तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंध भक्तों को दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को सेक्सी कॉल करने वाले गिरफ्तार, सगे भाई निकले आरोपी, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एर्दोगान ने बदला तुर्की देश का नाम, अब नए नाम से जाना जाएगा तुर्की। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद पर फिर से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा सबको भगवा पहनने का दे सकता हूं आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर महाराष्ट्र में जमकर बवाल, कांग्रेस ने कहा कि जब तक मोदी नहीं मांगेंगे माफी तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मिर्जापुर में बीजेपी विधायक का विवादित बयान, कहा जो श्री राम को नहीं मानेगा मुझे ऐसे देशद्रोही का नहीं चाहिएगा वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने का समर्थन किया है और अंध भक्तों को बड़ा झटका हिजाब पहनने को लेकर अंध भक्तों को नीतीश कुमार ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देने की कोशिश की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में यह कोई मुद्दा नहीं है और हम सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर क्लासरूम में सिर पर कोई कुछ लगा लेता है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल में यह जवाब दिया है, जिसका मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिजाब पहनने के समर्थन में नीतीश कुमार उतरे हुए हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि वह किसी भी कीमत पर हिजाब का विरोध बिहार में नहीं करेंगे और हिजाब पहनने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री खुलकर हिजाब के समर्थन में आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को सेक्सी कॉल करने वाले गिरफ्तार, सगे भाई निकले आरोपी। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सेक्सी कॉल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सगे भाई हैं और उन्होंने संसद को सेक्सी कॉल में फंसाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी। इसमें आरोपियों ने पुलिस के सामने यह खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर राजस्थान की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को भोपाल लाया गया है। सांसद को जिस नंबर से कॉल किया गया था उन्हें पुलिस ने ट्रेस किया। जांच में नंबर राजस्थान के भरतपुर जिले के सीकरी के निकले, जिसके बाद भोपाल पुलिस की सूचना पर राजस्थान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सगे भाई निकले हैं। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अपनी ही बहन को सेक्सी कॉल करके पैसा ऐंठने की इन लोगों ने योजना बनाई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदला, अब नए नाम से जाना जाएगा देश। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्किया के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्की में बदल दिया है। उन्होंने यह भी बताया था कि तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्किया का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की देश का नाम बदलकर राष्ट्रपति ने तुर्किया कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब पुलिस से नाराज हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा यहां की पुलिस तो हाथ खड़े कर देती है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे पगड़ी पहनकर मंच पर आए और पंजाब की धरती को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के पुलिस प्रशासन और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल यहां की सरकार और पुलिस प्रशासन का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर जाऊंगा और मां के चरणों में सिर झुकाकर रहूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा हमला पंजाब पुलिस पर बोला, क्योंकि बीते ही साल पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद पर फिर से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा सबको भगवा पहनने का दे सकता हूं आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर की है। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग के बीच एएनआई को इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय दी और कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वह प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी
हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारी या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिजाब का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि स्कूल में हिजाब पहनकर लोगों को नहीं जाना चाहिए। हिजाब पहनना है तो उनको अपने घर में हिजाब पहनना चाहिए, क्योंकि जब मैं किसी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकता हूं तो मुस्लिमों को भी हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर महाराष्ट्र में जमकर बवाल। कांग्रेस ने कहा जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान हुए पलायन का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को बताया। खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, जिसके बाद अब इसे लेकर कांग्रेस जमकर प्रदर्शन देश में कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के विरोध में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान फडणवीस समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कई लोगों को वहां से दूर हटाया। इस दौरान झगड़ की खबरें आई हैं, आखिरकार कांग्रेस को अपना यह प्रदर्शन खत्म करना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की अब जो है कांग्रेस पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो VHU के असिस्टेंट प्रोफेसर का विवादित कैलेंडर, भगवान राम की जगह अपनी और सीता की जगह पत्नी की लगाई तस्वीर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का विवादित कैलेंडर सामने आया है। उन्होंने भगवान राम की जगह खुद की और सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर प्रदर्शन में लगाई है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद प्रोफेसर समेत 10 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मिर्जापुर में बीजेपी विधायक बोले जो श्री राम को नहीं मानेगा मुझे ऐसे देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मिर्जापुर में बीजेपी विधायक और नगर निगम विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा ने सोमवार को नामांकन के बाद विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जो भारत माता को नहीं मानेगा, प्रभु श्री राम को नहीं मानेगा, मुझे ऐसे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा मत पत्र अशुद्ध हो जाएगा। यूपी में 7वें चरण के मतदान को लेकर अब सियासी पारा पूरे सभा पर है। सोमवार को वाराणसी सहित उन सभी जिलों में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां 7 मार्च को मतदान होना है। गैजेटेड हॉलीडे के कारण 7वें चरण के नामांकन के लिए महज 3 दिन का समय बचा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से के बीजेपी के विधायक खुलेआम पर मुसलमानों के विरोध में ये बयान दे रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट मांग रही है कांग्रेस MP परनीत पति अरमिंदर सिंह को जिताने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद परनीत कौर शनिवार को पटियाला में भाजपा की एक बैठक में शामिल हुई और पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने पति अरमिंदर सिंह के लिए वोट मांगी। अरमिंदर सिंह ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद के बाद पिछले साल कांग्रेस अकालमान द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपनी खुद की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। बता दें कि अरमिंदर सिंह के नेतृत्व वाली PLC भाजपा और C आदर्श गठबंधन में राज्य चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक सीट पटियाला से पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विष्णु शर्मा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने योगी को वोट देने की हिंदुओं से की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। हालांकि अभी 5 फेज बाकी हैं। दोनों चरणों में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, लेकिन नेताओं का विवादित बयान का सिलसिला जारी है। दरअसल आपको बता दें कि अब भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ को वोट करने की अपील हिंदुओं से की है। साथ ही कहा है कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा योगी जी ने हजारों JCB बुलडोजर मंगवा लिए हैं। जो वोट योगी आदित्यनाथ को नहीं करेंगे और सरकार बनने के बाद उन सभी को जो है बुलडोजर से उनके घर तोड़े जाएंगे और उन लोगों को प्रदेश से भगाया जाएगा। तो किस तरह से विवादित बयान भाजपा नेता ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की वजह से विमान रोके जाने पर भड़के चन्नी, कहा मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकवादी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम के चलते राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। उनका ऐसा आरोप है। PM मोदी के कार्यक्रम के चलते ही उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो राहुल गांधी की रैली में जाना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे, लेकिन शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। चन्नी ने कहा है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री है, ना कि आतंकवादी, जिसकी वजह से उन्हें होशियारपुर में जाने से रोका गया। ये कोई तरीका नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बड़ा हमला जो है CM चन्नी ने भाजपा पर बोला है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना गोवा में भविष्य के सभी चुनाव लड़ेगी। आदित्य ठाकरे बोले, भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती के कारण पहले गोवा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी, लेकिन भाजपा द्वारा पीठ में छुरा घोंपे जाने के बाद अब शिवसेना ने पंचायत स्तर से लेकर आम आदमी चुनाव तक तटीय राज्य में भविष्य के सभी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गोवा को शिवसेना की जरूरत है क्योंकि केंद्र और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा शासित विकास में विफल रही।